एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक हंस अचानक आकाश से भूमि पर उनके पैरों के पास आ गिरा। सिद्धार्थ ने दयार्द होकर हंस को उठाया और देखा कि उसकी छाती में एक तीर चुभा हुआ है। सिद्धार्थ ने सावधानी से तीर को बाहर निकाला, घाव को साफ किया और उस पर मलहम लगाया। चूंकि हंस कांप रहा था, उन्होंने उसका अपना कुर्ता उतारकर उसे गर्माहट देने के लिए उस पर लपेट दिया। अभी वो हंस की सेवा शुश्रूषा कर ही रहे थे कि उनका चचेरा भाई देवदत्त भागा भागा वहाँ आया और कहने लगा, सिद्धार्थ सिद्धार्थ, क्या तुमने मेरा हंस देखा है? मैंने अपना तीर उस पर छोड़ा था, लेकिन मुझे वो कहीं मिल नहीं रहा है। जब उसने सिद्धार्थ की बाह में हंस को देखा तो वहीं ठिठक कर रह गया। फिर उसने कहा, अरे, तुम्हें मेरा हंस मिल गया, इसे मुझे लौटा दो। सिद्धार्थ ने धनुष को हाथ में पकड़े देवदत्त की ओर देखा और बेचारे घायल हंस की तरफ भी देखा। फिर कहा, नहीं, मैं हंस तुम्हें नहीं दूंगा। तुमने इसे मारने की कोशिश की थी और इसे घायल भी कर दिया था। इस पर देवदत्त खींच उठा और मैंने इस पर निशाना लगाया है, मेरे तीर से घायल होकर नीचे गिरा है, इसलिए अब ये मेरा हो गया। सिद्धार्थ ने जवाब दिया, हम उनके मित्र हैं जो हमें प्यार करते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। हम उनके संग रहना चाहते हैं। इनके विपरीत हम उनसे दूर रहते हैं जो हमारे शत्रु हैं, क्योंकि वे हमारी हानि कर सकते हैं। तुमने इस हंस को मारने का प्रयास किया, इसलिए तुम इसके शत्रु हो। मैंने उसे बचाया है, इसलिए पक्षी और मैं मित्र हूँ। वो मेरे पास ही रहेगा। देवदत्त सिद्धार्थ पर क्रुद्ध होकर बोला। चूंकि वो राजकुमार था, वो उससे पक्षी को छीन नहीं सका, जैसे वो चाहता जरूर था। वो सिद्धार्थ को घूरता हुआ वहीं खड़ा रहा। तब सिद्धार्थ ने सुझाव दिया कि इस समस्या को हम राजा और मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत करें और निर्णय उन्हीं पर छोड़ दें। देवदत्त मान गया और वे दोनों वहां से चले गए। निर्णायकों के समक्ष पहले देवदत्त ने अपनी बात कही और उन्होंने उनके तर्क को सुनकर अपने सिर हिलाए। एक नवयुवक योद्धा की तरह बात कर रहा था जो किसी समय राज्य की सुरक्षा करेगा, और वे सब उससे प्रसन्न हुए। सिद्धार्थ ने अपना पक्ष स्पष्ट किया और निर्णायकों ने उसके तर्क पर भी सिर हिलाया। वो एक नवयुवक राजकुमार की तरह बोला जो किसी दिन अपने न्याय और करुणा के साथ राज्य का शासन करेगा, और वे उससे प्रसन्न हुए। और हुआ ऐसा कि उन्होंने सिद्धार्थ के पक्ष में ही फैसला दिया। देवदत्त को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। सिद्धार्थ को केवल इसलिए वरीयता दी गई है क्योंकि वो राजकुमार है, और इसलिए नहीं कि उसका पक्ष न्याय संगत है। सिद्धार्थ ने हंस को सेवा शुश्रूषा कर उसे स्वस्थ बना दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। इस भाव से उसने एक कुशल कार्य किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जिसे सत्य और उचित समझते हैं उसके लिए दृढ़ रहना हमारे लिए कठिन हो जाता है। धन्यवाद।